अंग्रेजी में ना 4 शब्द हैं जो देखने में तो बड़े सीधे साधे लगते हैं, पर अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं। ये शब्द हैं सम, एनी, मेनी और मच। तो आज इसी उलझन को हमेशा हमेशा के लिए सुलझाते हैं। कभी सोचा है सम मिल्क बोलें या एनी मिल्क, मेनी बुक्स ठीक हैं या मच बुक्स? आखिर कब, कहां और क्या इस्तेमाल करना है? अगर ये सवाल मन में आते हैं तो चलिए आज इसे एकदम आसान बना देते हैं। सबसे पहले सम और एनी की जोड़ी को पकड़ते हैं। इन्हें समझने का सबसे आसान तरीका है पॉजिटिव और नेगेटिव वाला रूल। मतलब बस ये देखना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो देखिए, इन दोनों के बीच का जो मेन फर्क है वो एकदम साफ है। सम का इस्तेमाल हम आमतौर पर पॉजिटिव वाक्यों में या फिर जब कोई ऑफर या रिक्वेस्ट कर रहे हों तब करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एनी का इस्तेमाल नेगेटिव वाक्यों और सवाल पूछने में होता है। इसे हां और नहीं वाली सिचुएशन की तरह भी सोच सकते हैं। तो सम का इस्तेमाल कब कब करना है? पहली बात, पॉजिटिव सेंटेंस में। दूसरी, जब किसी को कुछ ऑफर करना हो या किसी से कुछ मांगना हो। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसका इस्तेमाल काउंटेबल और अनकाउंटेबल, मतलब गिनी जा सकने वाली और न गिनी जा सकने वाली, दोनों तरह की चीजों के साथ हो सकता है। मिसाल के तौर पे, शी बॉट सम मिल्क, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। या फिर एक ऑफर देखिए, वुड यू लाइक सम टी। इन दोनों ही सिचुएशन में सम एकदम फिट बैठता है। अच्छा जी, अब आते हैं एनी पर। इसका इस्तेमाल होता है नेगेटिव वाक्यों में, मतलब जब ये कहना हो कि कोई चीज नहीं है। दूसरा, सवाल पूछने के लिए। और हां, कंडीशनल सेंटेंसेस में भी, यानी अगर वाले वाक्यों में इसका इस्तेमाल होता है। उदाहरण से समझते हैं, आई डोंट हैव एनी मनी, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। या फिर सवाल पूछते हुए, आर देयर एनी स्टूडेंट्स हियर, यहां एनी का इस्तेमाल ये बताने के लिए हो रहा है कि कुछ भी नहीं है या फिर किसी चीज के होने पर शक है। चलिए, सम और एनी तो क्लियर हो गए। अब अपनी अगली जोड़ी की तरफ बढ़ते हैं, मेनी और मच। इनको समझने का जो राज है ना, वो गिनती के एक सिंपल से नियम में छिपा है। और ये नियम एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे टिका है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। देखिए, काउंटेबल मतलब वो चीजें जिन्हें हम 1, 2, 3 करके गिन सकते हैं, जैसे किताबें या पेन। और अनकाउंटेबल वो चीजें हैं जिन्हें हम ऐसे नहीं गिन सकते, जैसे पानी या चीनी। ये नियम बहुत ही सीधा है। बाईं तरफ किताबें हैं जिन्हें गिना जा सकता है, इसलिए मेनी। दाईं तरफ पानी है जिसे नहीं गिन सकते, इसलिए मच। बस इतना याद रखना है, मेनी काउंटेबल के लिए और मच अनकाउंटेबल के लिए। तो मेनी का इस्तेमाल हमेशा उन चीजों के साथ होगा जिन्हें एक एक करके गिना जा सकता है, जैसे आई हैव मेनी बुक्स। या सवाल पूछना हो तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स। किताबें और स्टूडेंट्स दोनों को गिना जा सकता है, इसलिए यहां मेनी आएगा। और फिर आता है मच। इसका इस्तेमाल उन चीजों के लिए होता है जो एक ढेर या एक कॉन्सेप्ट के रूप में होती हैं, जैसे कि देयर इज मच वाटर या हाउ मच शुगर। हम पानी या चीनी के हर दाने को नहीं गिनते हैं ना, इसीलिए यहां मच का इस्तेमाल होता है। बहुत बढ़िया, तो हमने चारों शब्दों के नियम सीख लिए हैं। अब इन सबको एक साथ एक आसान सी चीट शीट में देख लेते हैं, ताकि ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएं। तो लीजिए, सारा निचोड़ इस एक टेबल में है। काउंटेबल चीजों के लिए मेनी, अनकाउंटेबल के लिए मच, पॉजिटिव वाक्यों के लिए सम और नेगेटिव वाक्यों या सवालों के लिए एनी। बस इतना ही, ये एक परफेक्ट गाइड है। तो अब जब ये चारों शब्द एकदम क्लियर हो गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि अंग्रेजी ग्रामर का अगला कौन सा नियम है जिसे समझना है। सीखने का ये सफर जारी रहना चाहिए।